कुंभ लगन के लिए हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब हमारी सप्तम भाव के लिए रहेगी। सप्तम भाव की अगर बात करें तो यहाँ अब सिंह राशि में आपके चार्ट में चंद्रमा स्थित होंगे। चंद्रमा यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड होकर आ रहे और सिक्स्थ लॉर्ड होकर जब इस प्रकार से चंद्रमा आ रहे तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा सहयोग दिखाता है आपको सिक्स्थ हाउस से जुड़े हुए मैटर्स में। ऐसे में हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, अगर आप मैरिज के बाद कर्ज में आ गए हैं, किसी भी प्रकार की कैरियर को लेकर दुविधा में आ गए हैं या कोई भी रोग से ग्रस्त हो गए हैं, तो पार्टनर का बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकता है। इसके साथ साथ जहाँ भी आपका वर्क प्लेस होगा, जो भी आपका ऑफिस वगैरह होगा, वहाँ पर आपको लोग बहुत अच्छे से जज करेंगे, मान सम्मान भी अच्छा देंगे। सप्तम भाव वो भाव है जहाँ पर पब्लिक हमें सबसे पहले जज करती है कि वास्तव में हम किस प्रकार के हैं, लेकिन एक्चुअल में हम जिस प्रकार के हैं वो हमारा लगन बताता है। तो सप्तम भाव में जो भी प्लैनेट बैठा है उससे आपकी फर्स्ट इंप्रेशन या सबसे पहले कोई आपको जब देखे या सबसे पहले आपसे कोई मिले तो वो छवि आपकी प्रकट होगी। ऐसे में इतने शुभ ग्रह का बैठना आपकी छवि को काफ़ी अच्छा बनाता है। साथ में क्योंकि चंद्रमा लगन को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी को भी काफ़ी अच्छा बनाते हैं। इस प्रकार का चंद्रमा आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा और आपकी डेली लाइफ में काफ़ी सहायक बनाएगा आपके पार्टनर को। तो आपका पार्टनर इस केस की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपके प्रति डेडिकेटेड हो सकता है और सपोर्टिव हो सकता है। लेकिन क्योंकि अब आपका जो सिक्स्थ हाउस है वो शत्रु का घर है, ऐसे में आपका जो पार्टनर होगा वो आपको शत्रु से बचाने की भी कोशिश करेगा अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है तब। लेकिन अगर आपके सिक्स्थ हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है, राहु केतु जैसा प्लैनेट या मान लो अगर मंगल जैसा प्लैनेट, तो ऐसे में आपका अपने पार्टनर से लगभग विवाद होना तय है। इसी प्रकार से देखा जाए तो चंद्रमा के यहाँ आने से ये भी डिपेंड करेगा कि आपका जो सूर्य है वो कहाँ बैठा है, क्योंकि सूर्य यहाँ चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं। वैसे तो चंद्रमा अपने मित्र सूर्य के घर में बैठे हैं तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा करेंगे, लेकिन बहुत लोगों का ऐसा होगा कि चंद्रमा किसी न किसी दूसरे ग्रह से अवश्य प्रभावित होंगे ही होंगे। चंद्रमा की ये जो प्लेसमेंट है वो आपके पार्टनर को बहुत क्रिएटिव बनाती है, बहुत अच्छी इमेजिनेशन और क्रिएटिव स्किल्स प्रदान करती है। साथ ही चंद्रमा है तो मुख्य तौर पे आपका जो पार्टनर होगा कहीं ना कहीं पार्टनर की लाइफ में या पार्टनर के आने के बाद आपकी लाइफ में आपकी माताजी का बहुत बड़ा रोल होगा। तो अब सिक्स्थ हाउस के प्रति हो सकता है मैरिज से पहले उतने ज़्यादा सतर्क नहीं थे, लेकिन पार्टनर के आने के बाद आपको आपके कैरियर में बहुत आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। चंद्रमा एक अत्यंत शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह होकर जब इस प्रकार से वो आ रहे हैं सप्तम में, तो अब आप अपने पार्टनर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें दूसरे ग्रहों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी प्लैनेट आपके सप्तम भाव में बैठेगा या जो भी प्लैनेट आपके सप्तम भाव को एक्सपेक्ट करेगा, देखिए वैसे तो हम कंजक्शन का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव मानते हैं। कोई भी ग्रह जब दूसरे भाव में जाकर बैठता है और किसी भी ग्रह के साथ जब कंजक्शन में आता है तभी उस कंजक्शन का जो प्रभाव है आपस में वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है दोनों ग्रहों का। लेकिन चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह के केस में या चंद्रमा जैसे सॉफ्ट ग्रह के केस में कोई भी प्लैनेट जब अगर चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डालेगा या अपना एस्पेक्ट डालेगा तो चंद्रमा पर वो भी अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा। ऐसे में अगर यहाँ चंद्रमा राहु केतु से प्रभावित होते हैं, शनि से प्रभावित होते हैं मेनली कंजक्शन के द्वारा, तो ये आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट प्लेसमेंट हो सकती है फिर, और हो सकता है आप अपने पार्टनर से जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा आपको सपोर्ट ना मिले। देखिए चंद्रमा का यहाँ आना आपके पार्टनर की छवि को काफ़ी अच्छा बनाता है और पार्टनर के ईमानदारी, पार्टनर का व्यवहार, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की भी इसमें भूमिका काफ़ी अहम होगी है कि आपकी मैरिज लाइफ कैसे जाने वाली है, आपकी छवि कैसे होने वाली है, और साथ साथ में चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो भी ग्रह अब आपके चार्ट में सप्तम भाव में आ गया चंद्रमा के साथ, वो अपनी एनर्जी चंद्रमा के साथ एक्सचेंज कर रहा है। एनर्जी एक्सचेंज करने की वजह से कहीं ना कहीं वो ग्रह हो सकता है चंद्रमा पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा। अब वो ग्रह जिस प्रकार का भी ग्रह है वैसा ही आपका सोच बन जाएगा, थिंकिंग, और आपका जो निर्णय लेने का तरीका होगा, विचार करने का तरीका होगा, वो भी उस प्लैनेट से काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित होगा। ऐसे में प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी प्लैनेट यहाँ आया चंद्रमा के साथ आपके सप्तम भाव में, वो प्लैनेट वास्तव में कौन कौन से भावों की एनर्जी को यहाँ कनेक्ट कर रहा है आपके सप्तम भाव से, ये आपको देखना जरूरी होगा। साथ में अब वो जिस भी प्रकार का ग्रह है वैसे ही आपकी थिंकिंग होगी, वैसे ही आपका सोचने का तरीका, विचार करने का तरीका होगा,
और ये सारे के सारे गुण आपके पार्टनर में आपकी तुलना में काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि आप शनि से संचालित होने वाले पर्सन हैं, तो चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि अगर आपके लगन पर पड़ रही है तो ये आपके लिए अच्छा ही है। लेकिन क्या वास्तव में चंद्रमा के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी आपको उसी वे में काफ़ी पॉजिटिव तरीके से सपोर्ट करेगा आपके लगन को या नहीं करेगा, ये भी आपको देखना होगा। मोस्टली अगर यहाँ चंद्रमा बृहस्पति से प्रभावित होते हैं, अगर सूर्य से प्रभावित होते हैं, तो चंद्रमा के रिजल्ट और भी ज़्यादा निखर सकते हैं। इवन बुध से भी अगर चंद्रमा प्रभावित हो तो भी। लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा जो आपका रूटीन है, आपका डेली लाइफ है या ऑफिस का जो काम है, उसके प्रति सतर्क रहना होगा और अपना हर काम लगभग समय पर करना होगा। चंद्रमा का जो एस्पेक्ट आपके लगन पर है, चंद्रमा आपको सही डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको काफ़ी इमोशनल बनाएंगे। इमोशनल बनाने के साथ साथ कहीं ना कहीं हर कार्य के लिए अब आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा अगर किसी अन्य ग्रह का चंद्रमा को सपोर्ट नहीं है तो। और अगर शनि जैसा प्लेनेट यहाँ चंद्रमा के साथ बैठ जाए, राहु केतु जैसा प्लेनेट अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए, तो आपके 6th हाउस से जुड़े हुए जो रिजल्ट्स हैं उनके भी काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल होने के चांसेस हैं और आपकी मैरिड लाइफ और आपका रिलेशनशिप भी काफ़ी स्पॉइल होने के चांसेस हैं। अब जो चंद्रमा के साथ यहाँ प्लेनेट बैठा है वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों पर भी अपनी दृष्टि डालेगा, तो आपको उन दृष्टियों पर भी विचार कर लेना चाहिए। साथ में आपके लगन में कोई भी प्लेनेट स्थित है या नहीं, देखिए लगन में आपके जो भी प्लेनेट स्थित होगा वो एकदम चंद्रमा के सामने होगा और चंद्रमा अपना प्रभाव उस ग्रह पर डाल रहा होगा। लेकिन क्योंकि हम ये मानते हैं कि चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है, ऐसे में लगन में बैठा हुआ प्लेनेट भी अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर डाल पाएगा। तो इस प्रकार से आपको विचार करना होगा। साथ साथ में आपको अब ये भी देखना होगा क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर आपको चंद्रमा की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे। बट अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा पर कोई भी ग्रह अपना जो प्रभाव डाल रहा है उस ग्रह की आपको महादशा हो सकती है और उस दशा में भी ये सारे के सारे प्रभाव आपके सामने स्ट्रांगली आएंगे।